डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर, या फिर स्टार्टिंग से हमने अभी तक क्या पढ़ा समझते हैं सारा अच्छे से। इन द स्टार्टिंग वी हैव डिस्कस्ड इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी का टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने पढ़ा कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर था, ऑक्यूपेशन सेक्टर था, फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया था। चैप्टर नंबर सेकंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा था कि प्लान्स बनाए गए और उन प्लान्स को रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस करा था? नीति आयोग ने। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। मैंने आपको बोला कि 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस कर लिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। फॉरेन ट्रेड के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब बात ये आती है, एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर बोलता है, इंडस्ट्री को सेकेंडरी सेक्टर बोलता है, और सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर बोलता है। नाउ द मेन थिंग इज, होता क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्या क्या चेंजेस आए। अब इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए ह्यूज फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। जब इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए ह्यूज फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, इट मीन्स दैट वो फंड्स प्राइवेट इंडिविजुअल तो लगाएगा ही नहीं, बिकॉज जब प्राइवेट इंडिविजुअल पैसा लगाएगा उसका मेन मोटो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग। उसका मेन मोटो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग। कि मैं आज जितने पैसे लगा रहा हूँ मुझे सरप्लस रिटर्न आना चाहिए उससे। तो इससे तो हमारी इकोनॉमी लॉस में चली जाती, बिकॉज हमारी इकोनॉमी के अंदर मेन मोटो क्या था? गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर। देखते हैं, समझते हैं क्या क्या क्राइटेरियाज अडॉप्ट करें। बात करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। पहली बात तो ये बोलता है, जो एक इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो एक इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, अगर वो इकोनॉमी ग्रो करना चाहती है तो उसको किसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा? इंडस्ट्री के ऊपर। डेवलपिंग इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा? उसको इंडस्ट्री के ऊपर। क्यों होना पड़ेगा? इंपॉर्टेंस समझते हैं क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वर्ड यूज करा एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वही सेम पॉइंट्स जो हम पहले पढ़ते आए हैं। जीडीपी ग्रोथ के अंदर इंक्रीज लाना। किसके अंदर इंक्रीज लाना? जीडीपी ग्रोथ, मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ना। वो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बढ़ता है? विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। एपिसेंटर मींस मोस्ट इंपोर्टेंट हब। एपिसेंटर मींस मोस्ट इंपोर्टेंट हब ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमने पढ़ा पहले के टाइम पे, सुना होगा आपने, एक सिचुएशन होती थी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जितने नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। इट मींस दैट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर 10 लोग काम कर रहे हैं, इट मीन्स दैट वो सिचुएशन कौन सी है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। कौन सी सिचुएशन है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। इट मीन्स दैट जो 5 लोग वहां काम कर रहे हैं उन्हें वहां काम करने दो, जो ऊपर वाले 5 है उन्हें लेके कहाँ आ जाओ? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आ जाओ। इट मीन्स दैट इंडस्ट्री एक तरह का सोर्स है। किस चीज का सोर्स है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का। इसका सोर्स है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। इंडस्ट्रीज एक तरह का सोर्स है। किसका? मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग का। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग मीन्स मशीन्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ये सारी चीजें हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट से ही क्रिएट होती हैं। सारी चीजें कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्रीज के अंदर। तो वर्ड यूज करता है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। फिर वर्ड यूज करता है बच्चे इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। इम्पार्ट्स डायनामिज्म, डायनामिज्म मतलब फर्दर चांसेस दिखाता है अदर देन द एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वर्ड यूज करता है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल एरियाज के अंदर होता था, लोग कहाँ स्विच करते जा रहे हैं? अर्बन एरियाज के अंदर। उसे क्या बोला गया? ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। फिर वर्ड यूज करता है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इट मींस दैट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी चेंजेस आने लग जाते हैं। ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस, क्या क्या काम करती है। पॉइंट्स रिकॉल करो वापस। फर्स्ट पॉइंट था एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड पॉइंट था सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड पॉइंट था सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट था इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। नेक्स्ट था ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। लास्ट क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। अब बात ये आती है जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी कि इंडस्ट्रीज के अंदर पैसे की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट थी। वो पैसा कौन लगाता था? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लगाते नहीं थे। तो वर्ड यूज करता है कि पब्लिक सेक्टर का मेजर रोल क्यों था इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। फर्स्ट पॉइंट यूज करता है लैक ऑफ कैपिटल, पैसे की कमी थी, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी था कि गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले या मेजर स्टेप ले। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। इट मींस दैट पीपल्स वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, बिकॉज पीपल्स का मेन फोकस क्या होता था? लोगों का मेन फोकस एक ही था, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। दैट वाज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं था? बिकॉज हमारा मेन मोटो क्या होता था? सोशल वेलफेयर।
ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, मतलब इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए और सोसाइटी के हर बंदे को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वर्ड यूज करता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो 3 पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे, पहला लैक ऑफ कैपिटल, दूसरा लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट, तीसरा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आईपीआर। आईपीआर की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसका ईयर याद रखना मुझे, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब बात ये समझ में आनी चाहिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 1956। इट मींस दैट पहले 5 ईयर प्लान के बाद ही हमें पता चल गया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर इकोनॉमी को ग्रो करवाना है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को क्या बोला, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। वर्ड यूज करता है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासिफाई करा। पहली ऐसी इंडस्ट्री जो सारी की सारी कौन रन करेगी, गवर्नमेंट रन करेगी। दूसरी ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रन करेंगी, बट मेजर रोल प्लेयर कौन होगा, गवर्नमेंट। तीसरी इंडस्ट्री ऐसी जो पहले दोनों कैटेगरीज में नहीं आई, वो किसको दे दी बेटा, प्राइवेट सेक्टर को दे दी। वर्ड यूज करता है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इट मींस इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में या फिर 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला पार्ट किसका था, गवर्नमेंट का, दूसरा पार्ट प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट का, तीसरा पार्ट जो पहले दोनों सेक्टर्स में नहीं आया वो किसके पास आ गया, प्राइवेट सेक्टर में आ गया। अब सेकंड पार्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग मींस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। ये हमने पढ़ा है, लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर द प्रोडक्शन बट आल्सो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन के लिए भी और एक्सपेंशन के लिए भी। किस चीज के एक्सपेंशन के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए। क्या मतलब है इसका, क्या होता है, इट मींस दैट अगर कोई नई इंडस्ट्री लगवानी है, क्या लगानी है, किसने लगानी है, प्राइवेट सेक्टर ने, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का मेन फोकस लाइसेंस का क्राइटेरिया क्यों रखा, गवर्नमेंट ने ऐसा परमिशन का क्राइटेरिया क्यों रखा, गवर्नमेंट का एक ही फोकस था, जो बैकवर्ड रीजन्स है, बैकवर्ड रीजन्स में यहाँ पे वर्ड यूज करेगा SEZ। क्या वर्ड यूज करेगा, SEZ। बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करना। बैकवर्ड रीजन्स मींस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सो दैट इनइक्वालिटीज इन द एरिया वो कैसे न कैसे मैनेज हो सके। नेक्स्ट वर्ड यूज करता है इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रीज के लिए कुछ कंसेशंस दिए। कंसेशंस क्या थे, टैक्स हॉलीडेज, या फिर वर्ड यूज करता है पावर सप्लाई एट रिड्यूस्ड रेट्स। ये इंडस्ट्रियल कंसेशंस। ये हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इट मींस इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन डिराइव होगा तो क्वेश्चन एक ही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्या था, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और इंडस्ट्रियल कंसेशंस, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टार्टिंग आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है लेस देन 5 करोड़। कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, लेस देन 5 करोड़। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 5 करोड़ से कम पैसे की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसे क्या बोला जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाता है। किसी चीज को बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक मैकेनिकल, एक लेबर। मैकेनिकल मींस मशीन के थ्रू, लेबर मींस लेबर के थ्रू, वर्कर्स के थ्रू। अब जब मैकेनिकल मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, ह्यूज फंड्स फॉर रिक्वायर्ड। व्हाई ह्यूज फंड्स फॉर रिक्वायर्ड, सिंपल एंड स्वीट, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी बड़ी मशीन परचेज कर सकेंगे। बट लेबर इंटेंसिव के अंदर क्या होता है, वर्कर्स को यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। अब वर्ड यूज करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो भी थी वो सारी कौन सी थी, लेबर इंटेंसिव। कौन सी थी, लेबर इंटेंसिव। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी एंड कैपिटल डेफिसिट इकोनॉमी। इट मींस दैट हमारी इकोनॉमी के अंदर लेबर ज्यादा है और पैसा कम है, मशीन्स कम है। तो हमारी इकोनॉमी को कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, सिंपल कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव मेथड। तो वर्ड यूज करता है SSIS, लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट यूज करता है SSI शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहीं पे भी लगा सकते हैं, छोटे एरियाज के अंदर, बड़े एरियाज के अंदर, अपने घर पे भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं या फिर नियरेस्ट लोकेलिटी पे भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। SSI needs small investment and therefore it is equity oriented.
एसएसआई के लिए कम पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इंडस्ट्री कौन सी है, इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, चाहे किसी के पास पैसा है चाहे किसी के पास पैसा नहीं है, वो इस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सकता है। वापस रिकॉल करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया, 1947 से पहले की बात। सेकेंड चैप्टर में 5 ईयर प्लान्स। थर्ड चैप्टर में क्या डिस्कस किया हमने, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। फोर्थ चैप्टर ही कंप्लीट हो गया यहाँ पे, हमने इसके अंदर क्या डिस्कस किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, कि हमारे इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री का बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या सिचुएशंस थी। अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड। क्लियर है यहाँ तक? ये जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है 1950 टू 1990 के बीच में है, इट मीन्स सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर, ये चारों चैप्टर्स मिला के जो टाइम ड्यूरेशन आएगा वो 1950 1950 से लेके 1990 1990 तक का चलेगा। ये रिकॉल करो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।